ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करके आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए हैं, जिन्हें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के लगभग 10,000 पौधों पर प्रयोग करके अपना ये नियम दिया था। इनके 3 नियम हमें बारी बारी से पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता संबंधी प्रथम नियम। आनुवंशिकता संबंधी प्रथम नियम में प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रभाविता के नियम में ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर मटर के लंबे पौधे और मटर के बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं और बौना पौधा प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरा नियम इनका पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण के नियम में ये कहा जाता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में देखिए यहाँ पर लंबे और बौने दोनों पौधे प्राप्त हुए हैं, जिसमें लंबे और बौने पौधे में 3:1 का अनुपात होता है। ये अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब आइए मेंडल का तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है। ये नियम मेंडल का द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कहने का मतलब जब 2 लक्षण वाले जीवों के बीच 2 विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के जीव प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मटर के गोल दाने वाले और पीले दाने वाले यानी मटर के दाने का रंग पीला हो और आकार गोल हो, ऐसे पौधे का संकरण हम उस पौधे से कराते हैं मटर के जिसका बीज झुर्रीदार होता है तथा हरे रंग का होता है। जैसे ये मटर का पौधा है जिसमें बीज पीला होता है और आकार गोलाकार होता है। दूसरा पौधा जिसका बीज झुर्रीदार होता है और रंग हरा होता है। इसके प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल बीज वाले और पीले रंग के होते हैं, लेकिन देखिए द्वितीय पीढ़ी में ये सब द्वितीय पीढ़ी के पौधे हैं। इसमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो अनुपात है 9:3:1 का अनुपात दिखाया गया है। तो इसमें 9 ऐसे पौधे हैं जिनके बीज गोल तथा पीले रंग के हैं और 3 ऐसे पौधे हैं जिनके बीज
पीले तथा झुर्रीदार हैं तथा 3 पौधे ऐसे हैं जिनके बीज हरे और गोल हैं और एक पौधा ऐसा है जिसका बीज झुर्रीदार और हरा है। ये इस प्रकार इसमें 9:3:3 का अनुपात पाया जाता है। इस प्रकार मेंडल का ये आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम महत्वपूर्ण है।